मेंटल मैथ क्लास 9 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं हूं हरी मास्टर और आप सभी बच्चों का चलो कदम पढ़ाई चैनल पर स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग पॉलिनोमियल लिखा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रखना है एंड आल्सो फाइंड देयर डिग्री, और डिग्री भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वेयर प्लस रूट 7 और एक्स स्क्वेयर माइनस रूट 7 मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है ए स्क्वेयर यानी सॉरी ए प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो हम इस क्वेश्चन को भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में रखने वाले हैं। तो a क्या है हमारा एक्स स्क्वेयर, तो ये a हो गया और ये बनाना है स्क्वेयर। ठीक है, माइनस बी स्क्वेयर, तो b हो गया हमारा रूट 7 और इसका कर दे होल स्क्वेयर। ठीक है, आइए आगे करते हैं। तो x जब एक पावर इनसाइड हो एक पावर आउटसाइड हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपकी पावर बन जाएगी माइनस। और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल हो जाता तो इधर रह गया 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया और इसमें जो डिग्री आएगी, जो सबसे बड़ी पावर होती है वही हमें लिखनी होती है। डिग्री है यहाँ पर एक्स, वेरिएबल की पावर याद रखना, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्स की पावर है 4, तो डिग्री आ गई 4। ठीक है, दिस इज द आंसर। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है देखो, x प्लस 3 एक्स प्लस 5। हालांकि आप इसको क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो उनके लिए क्या करना है, आपको क्या करना होगा, पहले x को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब बचा प्लस 3, तो प्लस 3 से भी आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लीजिए। आइए, x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया एक्स स्क्वेयर, और x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5x। ठीक है, इधर 3 को x से मल्टीप्लाई किया हो गया 3x, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 3 5 जा 15। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर 5x प्लस का 3x भी प्लस का है। ठीक है, सेम वेरिएबल, तो 5 और 3 क्या हो गया 8 हो गया, प्लस 8x प्लस 15। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। और डिग्री क्या आएगी इसमें वो हम लिख लेते हैं, वेरिएबल की डिग्री है जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब पार्ट 3। अब लेगा -5/7। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, इसकी तो कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, तो डिग्री तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं -5/7 और x की पावर लिख लेते हैं 0 लिख लेते हैं बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई और डिग्री क्या आ गई 0 आ गई। डिग्री क्या आ गई 0, डिग्री आ गई 0। ठीक है, ये हम इसलिए लिख सकते हैं, लिखा है क्योंकि किसी की भी पावर क्या 0 हो तो उसका आंसर कितना होता है 1 होता है। अगर -5/7 यहाँ पर x की पावर 0 लिखी है, उसकी जगह अगर ये इसका आंसर 1 होगा तो 1 अगर लगा दे इधर तो फिर वही नंबर आएगा -5/7। ठीक है, इसलिए x की जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी हो गई 0 हो गई। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 करते हैं। अब कहता है x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। आइए इसको पहले हम फॉर्मूले में लिख लेते हैं। a प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। a प्लस बी स्क्वेयर तो होगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस 2ab और माइनस 2xy। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हमारे सामने आया एक्स स्क्वेयर
और प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पर जो डिग्री आ रही है वो 2 आ रही है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिग्री 2, इस तरीके से। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। ठीक है, अब इसको पहले तो लिखना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे बड़ी पावर लिखनी है, सबसे बड़ी पावर इधर है एक्स की पावर 6, फिर से स्मॉल लिखनी है ये रही एक्स की पावर 5, फिर लिखनी है 3 वाली एक्स की पावर 3, फिर ये 2x स्क्वेयर और प्लस 3x। ठीक है, इस तरीके से लिखनी है। अब इसमें सबसे जो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। अब डिग्री आपको लिखनी है, तो डिग्री जो सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर है वो है 6, तो डिग्री हो गई 6। हो गया क्वेश्चन। अब इधर ये बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है x + 1 स्क्वेयर माइनस x - 1 स्क्वेयर। ठीक है, तो हम इसको ऐसा करो, इसे पूरे को a मान लो, a स्क्वेयर माइनस और इस पूरे को मान लो b स्क्वेयर, ऐसे। तो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इक्वल किसके होगा, यहाँ पर मैं लिखूँ तो ये इक्वल होता है a + b और a - b में। ठीक है, तो a + b। अब a क्या है, a है आपका ये पूरा, तो हम लिखेंगे x + 1। ठीक है, a + b और ये ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। फिर है a - b, a क्या है, सॉरी ये तो a हो गया, प्लस b नहीं लिखा, b ये रहा बच्चों, ये पूरा क्या है a, तो a + b लिखा ना, तो a तो लिख लिया हमने, a ये पूरा है, b ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे x - 1 ऐसे। ठीक है, ब्रैकेट। अब लिखा a - b, a लिखो पहले ये वाला, x + 1 ये a हो गया, फिर लिखा माइनस के लिए माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, और इसको फिर ब्रैकेट में लिखना x - 1 ऐसे। ठीक है, आइए तो इसको कर लेते हैं ऐड, x और x 2x हो गया, और ये -1 + 1 ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ गया, और इधर ब्रैकेट खोल लेते हैं। अब x + 1 और ये -x हो जाएगा, और ये माइनस का हुआ ब्रैकेट के अंदर, तो ये प्लस का हो जाएगा, इस तरीके से। याद रखना ब्रैकेट के अंदर अगर फर्स्ट नंबर का साइन चेंज होता है तो अंदर के साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, ये -x है +x, तो ये कैंसिल हो गया। 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर लिखे 2x और इंटू 2। ठीक है, 2 × 2 = 4x स्क्वेयर आ गया, सॉरी 4x आ गया खाली। तो यहाँ पर जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब जो डिग्री लिखनी है वो लिख लेते हैं। डिग्री आ जाएगी बच्चों कितनी, यहाँ पर x की पावर कोई नहीं है ना, तो x की पावर 1 होती है। जहाँ पर कोई पावर ना हो वहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। आइए करते हैं क्वेश्चन पार्ट 7, ये रहा आपके सामने। पार्ट 7 क्या कहता है देखो, इसमें भी वही करना है। अब यहाँ पर देखो y² प्लस रूट का साइन है और x की पावर 5 है, ये रूट के अंदर ही है। ठीक है ना, तो ये नंबर जो लिखा है a + b और a - b के रूप में लिखा हुआ, और ये इक्वल होगा a² - b²। ठीक है, ऐसे। तो आइए, तो a² a तो आपका है ये a हो गया y²। ठीक है, अब स्क्वेयर और आपको लगाना है, ये स्क्वेयर हमने लगा दिया, a² हो गया। ठीक है, माइनस b लिख लीजिए, ये b हो गया, ये इस तरीके से, और होल स्क्वेयर ऐसे। ठीक है, हो गया। आइए करते हैं आगे। अब एक पावर इनसाइड है, एक पावर आउटसाइड है, तो इनको कर देना मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस का साइन, अब स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट का साइन कट गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों x की पावर 5 है। ठीक है, तो इधर x की पावर कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, ये आ गई। अब अगर आपको इसको लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको -x की पावर 5 और प्लस y की पावर 4, और यहाँ पर डिग्री जो आएगी वो आ जाएगी कितनी, 5। डिग्री कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, आइए करते हैं लास्ट पार्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए पहले
पावर हाईएस्ट आएगी। अब वेरिएबल की पावर देखनी है बच्चों, वेरिएबल की देखनी है, ठीक है, एक्स की पावर देखनी है यहाँ पर। तो ये एक्स की पावर 5 है, तो इसको लिखना पहले 3 की पावर 10 और एक्स की पावर 5, ठीक है, प्लस का साइन। फिर ये वाली लिखनी है 3 की पावर 45 और एक्स की पावर 3। वेरिएबल की पावर देखनी है, मैंने कई बार कहा है, जो डिजिट होते हैं, कांस्टेंट टर्म होते हैं, उनकी पावर नहीं देखनी है, सिर्फ वेरिएबल की देखनी है। तो वेरिएबल में अभी यहाँ पर आ रहा है 2, तो इसको लिख लेते हैं +3 की पावर 2 और एक्स स्क्वेयर, और फिर ये 1 वाली पावर, ठीक है, 3 की पावर 31 और एक्स, और लास्ट में लिखना कांस्टेंट टर्म, यही है, बाकी तो हमने लिख लिया, ठीक है। इसको लिख देते हैं 3 की पावर 100, ठीक है, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब डिग्री अगर आपको लिखनी है तो डिग्री लिख लीजिए। तो एक्स की पावर 5 है, हाईएस्ट डिग्री 5 है। वेरिएबल की पावर देखती होती है बच्चों, ठीक है, वेरिएबल की पावर हमेशा देखनी होती है, और कोई पावर नहीं देखनी। कांस्टेंट टर्म की पावर बिल्कुल नहीं देखनी है, सिर्फ वेरिएबल की देखनी है। तो ये क्वेश्चन, ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।